अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ईमान और जीन्स पिक्चर्स पे आप सबको खुशामदीद। आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे आई एम हियर विद यू विद अनदर वीडियो जिसका जो है वो टॉपिक रिलेटेड है हमारे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं दुनिया में आजकल उससे। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उनका जो टॉपिक होता है वो रिलेटेड होता है जो कि आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मेरे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी वीडियोस हों जो आपके जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करें, आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको क्लियर करें, और अगर मेरे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी उसमें क्लियर होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इट। वो भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि आपके माइंड में भी आया होगा, जो कि ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी आया था एंड आई गेस सो कि आपके माइंड में भी आया होगा। अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो, एक हिंदुस्तान ट्रेनी डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि आप अपना एक न्यूज़ चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते। सो लेट्स सी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या रिप्लाई किया उस बात का, एंड लेट्स सी व्हाई डू वी हैव नीड ऑफ दैट न्यूज़ चैनल। ठीक है, सो वी हैव दैट इन अ वीडियो। आप देखेंगे आपके भी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, वो जैसे कि मेरे हुए, जैसे कि सबके हुए। और लेट्स वॉच द वीडियो। बिफोर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ़ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं,
उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूँ, दिस कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसी यहाँ उन्होंने बोला कि इस्लाम सारे जहाँ में लागू हो जाए, तो हमें पता चलता है इससे कि हमारी जो किताब है उसमें बहुत अच्छे अहकामात दिए हैं, और उन्होंने मुसलमानों को देखकर उनके रहन सहन के मुताबिक, उनके जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक, वो लोग किस तरह बिहेव करते हैं उसके मुताबिक उसने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे जो हैं जहाँ में इस्लाम के कानून लागू हो जाएं। तो टू बी ऑनेस्ट, इस्लाम जो है वो एक बिल्कुल एक सही मज़हब है, और इस्लाम जो है वो हर चीज़ को कवर करता है। हमारी किताब में हर मसाइल के बारे में हल लिखे हैं, हर जो है लाइफ के जो हमारी जो भी फेजेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसके मुताबिक तालीमात हैं। और बिल्कुल मेरा भी ख्याल है यही होना चाहिए। लेकिन काफ़ी दफ़ा हम लोग ऐसा करते हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जो है वो ये लागू नहीं हो पाता। लेकिन बिल्कुल सही बोला उन लेडी ने, आई टोटली एग्री विद इट, कि हमारा जो किताब है, हमारा जो कुरान है, उसमें बिल्कुल सही अहकामात लिखे हैं जो कि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। सो या लिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेंट टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूँगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के ज़रिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेज़ी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो,
और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर चैनल, न्यूज़ चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पूना में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज़ चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज़ चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज़ चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज़ चैनल हो जो हक़ की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कहो कि हक़ आ चुका है और बातिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से ख़त्म होने वाला है। हमने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो पॉलिटिक्स 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 यही चल रहा होता है और ह्यूमैनिटी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता। और या आई टोटली एग्री कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब स्टार्ट करें ऐसा चैनल, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उन पे, एवरीवन ट्रस्ट हिम एंड ही ऑलवेज टॉक्स विद लॉजिक्स। आजकल वैसे भी लॉजिक्स का ज़माना है, कोई भी लॉजिक्स के बगैर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। एंड आई डोंट थिंक कि हमें मानना भी चाहिए लॉजिक्स के बगैर, क्योंकि कुरान भी यही कहता है कि पहले समझो और फिर अमल करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल हक़ और सच की बात करते हैं, हमेशा लॉजिक्स के साथ, साइंस के साथ प्रूव करके बताते हैं। सो या इफ़ ही स्टार्ट्स अ न्यूज़ चैनल तो इट विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि वो एक वैसे भी एक ग्रेट बनते हैं और हमारे मुल्क को, हमारी दुनिया को बिल्कुल ऐसे चैनल की ज़रूरत है जो कि ह्यूमैनिटी को आगे ला सके, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सके और जो कि एक्चुअली पीस कायम कर सके। सो या आई टोटली एग्री टू द पॉइंट ऑफ द वीडियो. I totally agree to what the lady said. I totally agree to what Dr. Zakir Naik said. And let me know what do you think about that in the comments below. I will read that. I will definitely read your comments and tell me what do you think about that. Should it be there or not? आपको क्या लगता है कि बनाना चाहिए ऐसा news channel or not? Let me know. And that is it for this video. I hope you all liked it and I hope you all got something knowledgeable from that. And let's meet in another video inshallah. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।